अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हमारे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही हैं। अगर आपका मूड ज़्यादा ऑफ रहता है, सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बातों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, आपको महसूस होता है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि हम ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी इन आदतों पर कभी गौर नहीं किया। ये वो आदतें हैं जो आपने फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से निकालनी है ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि सबसे अहम पॉइंट आखिर में शामिल है। दिमाग हमारे जिस्म का मेन और वाइटल हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिलियन ट्रिलियन हड्डियों से मिलकर बना है, जो कि हमारे जिस्म की हर हरकत को कंट्रोल करता है। इस हिसाब से हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन गलती से हम बगैर समझे ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। कुछ ऐसा नुकसान जो चाहते हुए भी फिर हम ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात जो अनजाने में हम कर जाते हैं, और एक स्टडी में ये बात साबित भी हो चुकी है कि हम जब सोते में अपने सर को डांपते हैं तो डिमेंशिया और अल्जाइमर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को डांपने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती। और स्टडी भी हमें ये बताती है कि 23% लोग ऐसा करते हैं। इसलिए सोते में सर को कभी मत डांपे। दूसरी बुरी आदत ये है कि पूरी नींद ना लेना। आजकल फैशन बन चुका है कि पूरी रात जागा जाए और सुबह को नींद पूरी ना होने के बावजूद भी हमें काम पर जाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी आदत बन जाती है और फिर नींद की रूटीन भी हमारी खराब हो जाती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब ब्रेन को बगैर आराम किए काम करना पड़ेगा तो इसका फंक्शन जरूर मुतासर होगा, और ऐसा होता है कि नींद पूरी ना लेने से याददाश्त कमजोर हो जाती है और अल्जाइमर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दिन भर काम के दौरान हमारे ब्रेन में कीमियाई अमल होते रहते हैं और नींद के दौरान इन कीमियाई मादों की सफाई भी होती है, और इस काम के बाद दिमाग को आराम भी मिलता है। नींद की कमी से इन हिस्सों को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। इस बात का बेहतरीन हल ये है कि इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक वक्त पर सोया जाए और वक्त पर जागा जाए। अगली अहम वजह पानी की कमी है। इस बात का इल्म दरअसल हम सबको होता है, लेकिन अक्सर ये बात नहीं जानते कि हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और जिस्म पानी की कमी की वजह से अपने फ़ालसार अंजाम नहीं दे सकता। पानी की कमी बहुत सी बीमारियों जैसे कि माइग्रेन, कब्ज और गुर्दे की कई बीमारियों को जन्म देता है। हमारे दिमाग की सेहत और एंग्जाइटी की भी अहम वजह भी पानी की कमी है। चिड़चिड़ापन और थकावट भी पानी की कमी की वजह से होता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बात दरअसल यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमाग का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो जब पानी की कमी होती है तो दिमाग सिकुड़ जाता है और सर दर्द का बास बनता है। एक तहकीक जो कि 2013 में शाया हुई के मुताबिक पानी की कमी दिमाग के फाल को तब्दील करती है, जिसका मतलब है कि आप अपने सब काम सही से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। आपका मूड सही नहीं होगा, जाहिर है कि कोई काम भी ठीक से नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी पीने से ही अक्सर आपका सर दर्द गायब हो जाता है। चौथी और सबसे अहम बात आप सोचेंगे कि इससे बचना तो बहुत ही मुश्किल है, और इस असूल का नाम है शदीद स्ट्रेस से बचना। स्ट्रेस 2 किस्म के होते हैं। एक तो पुराना स्ट्रेस, जिसका मतलब है कि वो वक्ती नहीं है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और दूसरा वक्ती स्ट्रेस है जो कि किसी भी लड़ाई की सूरत में आपको वक्ती तौर पर पागल कर देता है। इसे अक्सर लड़ाई का रद्द-ए-अमल भी कहा जाता है। जब उस लड़ाई का वक्त गुजर जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन एक हार्मोन कार्टिसोल आपके खून में मुस्तकिल शामिल हो जाता है और आपकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है और वजन की ज़्यादती और हाजमे के मसाइल पैदा करता है, जो कि बाद में दिल की बीमारियां, कैंसर और शुगर तक का बास बनता है। इसका एड्रेनलाइन पर भी असर होता है, जो कि थकावट का एहसास और स्ट्रेस पैदा करता है। याददाश्त खोने का मसला भी इससे पैदा होता है। यही स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस का सबब भी बनता है। इन चीज़ों का असर फौरन नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपके DNA तक में तब्दीली ले आता है। अगर आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो वक्त पर आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदा हैं। आप सीख सकेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। आप बाहर की दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को स्ट्रेस ना लेने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस सिलसिले की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। एक कहावत है कि इसे इस्तेमाल करो या उसे खो दो। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी ऐसे है कि ज़हनी कारकर्दगी तब तक बेहतर रहेगी जब तक आप उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। तहकीक बताती है कि जो लोग जहन का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं उनको जहनी बीमारियां नहीं होती। आपको सोशली भी खुद को एक्टिव रखना होगा। लोगों से मिले जुले, नए ताल्लुकात बनाएं, खुद को तनहा ना करें। रोज खुद को एक नया चैलेंज दें। आप अपने इर्द गिर्द देखें और सोचें जिन बड़ी उम्र के लोगों ने अभी तक अपने आप को अपडेट रखा हुआ है, जो नए दोस्त बनाते हैं और नई चीजें सीखते हैं, वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन चीजों के रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।